हो गया। बस देशों का समापन हो गया, क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश इस समय भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। इस समय क्या पहले से, इसकी आबादी 25 करोड़ है। कल हमें पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो बात कर रहे थे कि 25 करोड़ की आबादी, अमेरिका की आबादी है 25 करोड़, और फिर भी अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट इकॉनमी। भारत 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं। आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन इकॉनमी आ जाए तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह कार्यरत हैं। और इकॉनमी हमारी ग्रोथ, देखिए हमारे पास भारत में 140 करोड़ की जनता है। भारत में जो अगर आप किलोमीटर पर देखें, करीब 3 लाख किलोमीटर का एरिया है। भारत में अभी तक सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने 90 साल राज किया, उसके अलावा 350 साल राज किया मुग़लों ने उसके पहले। तो हमारा देश जो है काफ़ी कुछ त्रासदी से गुजरा है। 75 साल हमारे आज़ादी के ज़रूर हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि हमारे जो पूर्वज, मैं बात कर रहा था, मैं डॉक्टर हूँ अपोलो हॉस्पिटल में, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हमारे पास चारों तरफ से पेशेंट आते हैं। तो एक पेशेंट आए थे मालदीव से, एक पेशेंट आए थे फिजी से, एक पेशेंट हमारे पास आए बाहर से। वो बता रहे थे कि उनके फोर फादर्स, पूर्वज, उनको एज ए लेबरर पोर्ट ब्लेयर से ले जाया गया, या पोर्ट ब्लेयर ले गया, या भारत के चेन्नई की तरफ से ले गया, जो कोस्टल एरिया थे, उनको वहाँ पे लेबर के रूप में काम किया। मैं अपने भगवान से अभी भी कहता हूँ, भगवान का आशीर्वाद है कि हम लोग इस समय पैदा हुए जब हम इस समय पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, डेमोक्रेसी में हैं। हमारे पूर्वजों ने देखिए 90 साल अंग्रेज़ों का, 350 साल मुग़लों का, उन सब को कितना त्रासदी करी है। अब कमिंग बैक टू दिस, इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास। भारत के उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ा राज्य है उसके मुख्यमंत्री हैं योगी। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगाया गया। मैं इसको इसलिए बधाई और देना चाहता हूँ, इसमें ऑफकोर्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट मिनिस्टर अपने नंदी जी, राकेश शशांक जी, नारायण राणे जी जो कि सेंटर से हैं, उन सब का योगदान रहा। इस 6 महीने से 8 महीने की इन्होंने पूरी मेहनत करी है। तो बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि इस तरह का कभी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ नहीं। इसके फ़ायदे ये क्या है ये मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले इनको बधाई देने के बाद साथ साथ बताना चाहता हूँ कि फ्रांस जैसे कंट्री में जहाँ मैं काम करता था 1996 से 1998 तक, मैं पूरे अमेरिका कम से कम 35 बार जा चुका हूँ। पूरे यूरोप में हर जगह मेरे लेक्चर हो चुके हैं। मैंने सारे कंट्री देखे, अफ्रीका को छोड़ के, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब, और कई बार चाइना भी देखा है मैंने कई बार। पाकिस्तान भी जा चुका हूँ मैं, कराची 2 बार, बांग्लादेश। तो ये कहना मतलब है कि अपना देश इस समय अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री में नहीं आता। कारण एक तो हमारी इकॉनमी उतनी बढ़िया नहीं, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ग्रो करना अलग बात है, पहुँचे नहीं अभी वहाँ पे, हमको पहुँचना है। दूसरी बात, हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे जो वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में है। तो ये सारी मेहनत अपने 9 साल में, 10 साल में आखिरी में इन्होंने मोदी जी ने की, उसके पहले कांग्रेस सरकार ने भी की। चूँकि हमारे देश के जनता की मानसिकता 450 साल, 500 साल उस जगह बीती है, तो हम लोग उतना ज़्यादा मेहनत कर तो पा रहे हैं लेकिन उतनी नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कमी क्या है? कमी यह है कि हमारी युवा वर्ग को सबको रोज़गार दिलाना तो आसान नहीं है, लेकिन उनको उत्साहित करना पड़ेगा। वी हैव टू रियली एनकरेज देम कि अपना काम अपने आप करिए। नंबर 1, पढ़ाई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ें, ग्रेजुएट भी हो जाएँ, हो जाए। अपना काम अपने आप, सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि अपना रोज़गार खुद बनाएं, उससे बहुत फ़ायदा होगा। इस ट्रेड फेयर से फ़ायदा क्या हुआ? इस ट्रेड फेयर में भारत के अलावा कई जगह, भारत के उत्तर प्रदेश का अदर स्टेट्स के भी थे, उसके अलावा इंटरनेशनल एग्जीबिशन बहुत लगी है। बाहर के लोग आए, उनका पर्पज़ क्या है? उनका पर्पज़ है दे वांट टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट क्यों करता है कोई भी कंट्री? भारत में इन्वेस्ट करता है पैसा कमाने के लिए। इसमें देखिए, इट इज़ ऑलवेज ए म्यूचुअली यूजफुल थिंग। उनको भी फ़ायदा, हमको भी फ़ायदा। उनको फ़ायदा पे तो डोनेशन तो कर नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा। ये सब बिजनेस है, और बिजनेस मॉडल में दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। भारत को क्या फ़ायदा है? उनका वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे तो हमारा रोज़गार बढ़ेगा, हमारे गरीबी रेखा से लोग बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा कि 13.5 करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए नॉर्मल में। ये ड्यूरिंग लास्ट 9 ईयर्स का ब्यौरा दे रहे थे। यानी कि अब 13.5 करोड़, 140 करोड़ में 13.5 ही लाए हैं, बहुत ज़्यादा वो भी। इसका मतलब काफ़ी बड़ी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अभी भी बहुत हैं। निवेश एक्सपोजिशन का क्या फ़ायदा है? उनको पता लगता है कि भारत में कितनी
ज़्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब कितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो लोग निवेश करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। वो निवेश करेंगे तो हमारे मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से भारत की इकॉनमी बढ़ेगी। बेसिकली इट इज़ अ टू वे अफेयर, इट इज़ अ म्यूचुअली यूजफुल रिसर्च ट्रेड फेयर। इस ट्रेड फेयर से भारत को विदेशों में एक अभी G20 समिट हुआ, उसमें तो केवल देवर ओनली हेड ऑफ स्टेट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, पब्लिक नहीं पार्टिसिपेट कर रही थी। यहाँ पे पब्लिक के लोग, बाहर के लोग, अंदर के लोग, सब ने पार्टिसिपेट किया और भारत का जो पोटेंशियल है उसके बारे में बाहर के लोगों को पता लगा, जिससे और निवेश बढ़ेगा। थैंक यू सर। और एक चीज़ और बता रहा था कि हार्ट अटैक के मैं कार्डियोलॉजिस्ट को दिल की बात बताया, आपको बताता हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में दिल का दौरा बचने के लिए सबसे अच्छी बात है कि नींद पूरी करें। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सबको बताएं। आप अच्छी तरह सोएं, नींद पूरी करें तो मानसिक तनाव भी कम होगा। आप देखते होंगे जिस दिन नींद पूरी नहीं होती आपकी, उस दिन आप चिड़चिड़ापन रहता है। वो चिड़चिड़ापन ही सारी परेशानी करती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ाता है। मैं डॉक्टर के पर्पज से एक सवाल पूछूंगा। डॉक्टर, आपने कहा कि नींद पूरी करें। जो लोग आजकल जो नई जनरेशन है वो रात को लेट नाइट तक जागती है और सुबह मॉर्निंग में लेट उठती है, वो कैसे नींद पूरी? उससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। नंबर ऑफ आवर्स आर इम्पॉर्टेंट। पहले कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि भाई सुबह 5 बजे जगो, भोर में जगो, वो सब करो, वो बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं कहता हूँ नंबर ऑफ आवर्स 7 घंटे, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे पूरा करें। आगे वो देर तकती है तो वो गलत है, लेकिन वो कम से कम नींद पूरी करें। ऐसा नहीं कि आप उनको जबरदस्ती 3 बजे सुलाओ, कल 7 बजे जग जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे ही लॉन्ग रन में कोलेस्ट्रॉल जमेगा, नसों में हार्ट का अटैक होगा, प्लाक रप्चर होगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, डायबिटीज़, ब्लड शुगर बढ़ेगा, बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी। इम्यूनिटी कम होगी तो जब कोविड फिर से आएगा तो हमारा फिर उसका कोविड आए और भी वायरस डिजीज बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए नींद पूरी करें और बाकी खुश रहें, यही मेरा आज का संदेश है। चाहे सोएं, एक्सरसाइज चाहे ना भी कर पाएँ, करें, ज़रूरी है, लेकिन गुड स्लीप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिमेन हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिजीज। एग्जीबिशन में आपका रोल क्या है? मैं तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टर हूँ, पोटेंशियल इन्वेस्टर हूँ, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया था तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आया था। और सब लोग बोल रहे हैं, थैंक यू। सब लोग चाहे सारे सब लोग जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, मंत्रीगण हैं, सब हमारे मोदी जी पर्सनली जानते हैं। इन्विटेशन आया था तो मैं देखने आया था, पहले दिन आया था तो क्लास। थैंक यू सो मच एंड आई थिंक दिस विल वेरी कार्ड दे दीजिएगा डॉक्टर। सर आप बोल रहे हैं मोदी जी तो बोल रहे 4 घंटे सो आपका कार्ड है? मोदी जी एक्सेप्शनल है, भगवान है। अपना कार्ड लीजिएगा। अगर डॉक्टर, वो तो कभी कभी है उनको विशेष शक्ति लाइन दिखती पे है। बोलता योगी भी सुन